कल रात लगने वाली आग है जो पेश गुलबर्ग में आग लगी और जो कि एक फ्लोर से चौथे फ्लोर से चलती हुई उसने सारे फ्लोर्स को लपेट में ले लिया। ये आग कितने बजे लगी, लोगों के क्या इसके बारे में तासुरात हैं? आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में कारोबार या कुछ शरीफ बंदे के लिए है? कोई शरीफ बंदा रह सकता है क्या, कारोबार कर सकता है बगैर दबाव के? इमरान खान की हुकूमत में तो कोई शरीफ आदमी कारोबार नहीं कर सकता। ईद पास थी, लोगों ने लाखों का, जिसके पास जितनी गुंजाइश थी लाखों का करोड़ों का लोगों ने माल डाला है, सारा जल गया। जो आग है ना, ये सिर्फ प्लानिंग से लगी गई है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब यूपीएससी नहीं होते हमारे पास तो शॉर्ट सर्किट कैसे होना है? नोटिस का क्या फ़ायदा, हमारे पास कोई आया ही नहीं है। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आमना तासीर को और उसके बच्चों को गिरफ्तार किया जाए। 4th फ्लोर खाली नहीं किया, इसका सारा जो कसूर है ना, सारी सजा हमें मिली है। ये बरतानिया नहीं है, अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे एक काम करवाना हो तो 10 लाख रिश्वत ली जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोलबस और मैं हूं अरसलान आज़म। मेरे अकब में आप ये धुआं जो उठता देख रहे हैं, ये कल रात लगने वाली आग है जो पेश गुलबर्ग में आग लगी और जो कि एक फ्लोर से चौथे फ्लोर से चलती हुई उसने सारे फ्लोर्स को लपेट में ले लिया। ये आग कितने बजे लगी, लोगों के क्या इसके बारे में तासुरात हैं, आइए जानते हैं और हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि आज से कुछ अर्सा पहले इसके साथ ही हफीज़ सेंटर में आग लगी थी, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या हफीज़ सेंटर के जो जिनका ये नुकसान हुआ, ये जो लाखों करोड़ों का कल भी नुकसान हुआ है, क्या उम्मीद ये करते हैं कि इन्हें मुस्तकबिल में इंसाफ मिलेगा, इनके नुकसान का अजाला किया जाएगा या नहीं? तो आइए चलते हैं। नाजरीन, मेरे साथ यहाँ के ताजुर मौजूद हैं जो कि कई अरसे से यहाँ पे कारोबार कर रहे थे। इनसे जानते हैं ये जो लम्हा है, ये बड़ा गम का लम्हा है। इनकी जमा पूंजियाँ यहाँ पे लगी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताइए कि जब आग लगी कल, क्योंकि छुट्टी का दिन भी था, आप उस वक्त कहाँ थे? आपको कितने बजे फ़ोन आया कि आग कब लगी है? अस्सलाम वालेकुम जी। बात यह है कि आग जब लगी है ना, आग का टाइम हुआ 1 बजे का, ठीक है। 11:15 11:30 बजे हम यहाँ से गए हैं, उस टाइम कोई आग नहीं थी। और ये जो आग है ना, ये सिर्फ प्लानिंग से लगी गई है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब यूपीएससी नहीं होते हमारे पास तो शॉर्ट सर्किट कैसे होना है? ITU में नीचे सारा ऑफ करके गए हैं। 1 बजे हमें फ़ोन आया है, हम 1 से 1:15 बजे इधर पहुँचे हैं और हमें अंदर भी नहीं जाने दिया इन्होंने। और सब कुछ देखे हमारा जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सिर्फ ये बातों की हद तक है कि हमारे साथ ये होगा वो होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता ये हमारे साथ। अच्छा, जब पहले भी इसमें आग लगी थी, हफीज़ सेंटर में भी आग लगी थी, तब भी आप यहाँ पे कारोबार कर जी रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन कितने अरसे से इसके साथ वाबस्ता हैं? मुझे इधर तकरीबन 11 साल हो गए हैं। 11 साल हो गए हम रोटी अपनी कमा रहे हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग है सर। मैं बार बार कहूँगा, मैं खुद कह रहा हूँ, ये प्लानिंग से हुआ सारा कुछ। रात कितने बजे? आप 11 बजे गए यहाँ से? हम 11:15 में यहाँ से गए हैं। 11:15 में हम यहाँ से गए हैं। 11:30 बजे मॉल बंद होता है, क्योंकि 3 दिन मॉल का टाइम 11:30 होता है, जुम्मा हफ्ता इतवार। उसके बाद जो है ना हम 11:30 बजे चले गए हैं। मुझे जो है ना कॉल 1 बजे आई है कि ऐसे आग लग गई है। अच्छा, कितना अंदाज़न आपकी शॉप में कितना सामान था? सर मेरी शॉप है तकरीबन 20+ था सर। मतलब 20 लाख से? 20 लाख से ऊपर था। और जो भी हमारा लेन देन है यहीं से रोटी कमाते थे। बस ये चीज़ है हमारे साथ। अगर कर सकते हैं तो हमारी कोई हेल्प की जाए, बस जिसकी बात है, ताकि हम इज्जत की रोटी खा सकें बस। अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ पेश के साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, पेश के साथ हमारा सामने है हफीज़ सेंटर में, अच्छा। ठीक है। पेश हमारे दोस्त हैं, हमारे सामने सारा कुछ हुआ है। ये देखो ना, ये प्लानिंग के साथ हुआ है, ऐसे आग नहीं लग सकती। नीचे उनका ब्रेकर वगैरह है, सारा कुछ है, वो किसी ने नहीं बताया। ये उसका बड़े लेवल से जो भी हो रहा है, ठीक है ना। गरीब आदमी का नुकसान हो गया, अब सड़क पे आ गया, वो कैसे गुजारा करेंगे? आप कितना किराया यहाँ पे दे रहे हैं? मैं तो दे रहा हूँ कोई लाख के करीब दे रहा हूँ। लाख के करीब। और कितनी दुकान है आपकी? मेरी है कोई एक दुकान है। एक दुकान है, उसमें कम से कम लाखों का सामान तो होगा, जाहिर सी बात है। अभी जिनका नुकसान हुआ है, इनका तो करोड़ों का नुकसान हुआ है। जी, मेरा उधर है कोई 80 के करीब है। आपकी 80। उसकी वो जो दुकान है उसकी जगह कितनी है? जगह होगी उसकी कोई 4 फुट लगा लें, 4 फुट में। नाज़रीन, और भी लोग हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, और भी ताजर हैं। अफसोस की घड़ी है जी
पहले भी पेश में आग लगी, अब भी जो सूरत हाल दिखाई जा रही है आपको, वो धुएँ उठ रहे हैं, अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन सूरत हाल ये है कि चल रहा है, इसको आग को कूलिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सरगर्म हैं इसको आग बुझाने के लिए। तो आइए चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं। मुझे ये बताएं कि आपका किस चीज़ का कारोबार है और आप कितने अरसे से पेश में अपना कारोबार चला रहे थे? भाईजान मुझे पेस में 10 साल हो गए हैं। मेरी सेकंड फ्लोर पे 2 शॉप्स थी, एक 13A और एक 12। ठीक है, हम रात को 11 साढ़े 11 बजे सब भाई खैरियत से घर गए हैं। कोई ऐसा काम नहीं था कि यार ये हो जाना ये हो जाए। ठीक 12:30 बजे हमें अपना हमारे पेस का ग्रुप बना है, उसमें एक वीडियो आती है पेस में आग लग गई है। सब भागते हैं, पहुंचते हैं इधर, सब अपना माल वगैरह बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी थी, धुआं इतना था कि पॉसिबल ही नहीं हो सका कि ऊपर जाएं हम। ठीक है, 480 शॉप थी, किसी का भी सबका सामान जल गया। और अभी तक 1 बजे की आग लगी है, 7 से 8 बजे तक आग का बहुत काबू था। कोई मैनेजमेंट का बंदा नहीं आया, ठीक है, कोई हुकूमत का बंदा नहीं आया। हम रात 1 बजे से सारे भाई इधर सड़क पर रोल रहे हैं। आप पहली गाड़ी फायर ब्रिगेड की कब आपने देखी और पहली दफ़ा पाइप लगाकर पानी भाईजान मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जितनी कोशिश की थी लेकिन हम इनसे मुतमिन नहीं है। ठीक है, हमारी जो आग थी ना, हमें जो पता लग रहा था 3rd फ्लोर तक थी। 3rd फ्लोर तक हम 2nd फ्लोर तक इजीली जा रहे थे। बाद में ठीक 1.5 घंटे 2 घंटे बाद पता चलता है जी ग्राउंड फ्लोर से भी आग आ रही है। यार आप आग कवर करने गए हो, पता चलता है अब ग्राउंड तक भी 2 फ्लोरों में भी आग आ गई है। ये कैसे हुआ है? ये भाईजान सीधी सी बात है, लास्ट टाइम इन्होंने 4th फ्लोर का ना एक इशू दिया था कि यार ये ख़त्म करना है। किन लोगों ने दिया? ये पेस मैनेजमेंट ने। ठीक है, हम नहीं माने, हमारी यूनियन नहीं मानी, हमारे इलेक्शन हुए, हम इलेक्शन जीते हैं। ठीक है, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी कोशिश किया 4th फ्लोर खाली हो, हमने कहा हमने नहीं करना। 4th फ्लोर खाली नहीं किया, इसका सारा जो कसूर है ना, सारी सज़ा हमें मिली है। और इस टाइम 480 दुकानें थी और उसके अंदर आप एक दुकान में एक वर्कर भी काम कर रहा हो ना तो कम से कम 1500 रोज़गार इधर लगा हुआ। 1500 बिल्कुल ऐसे ही है, एक बड़ी सनत चल रही है। सब फिनिश हो गया भाई, हमें ये नहीं पता हमने आगे क्या करना है, हमें ना कोई पूछने आ रहा है। सब कुछ हमारे सदर वगैरह सारे नोटिस भी तो लिया है वज़ीर आला ने। सर जी कोई हमें तो नहीं कुछ नज़र आया, नोटिस का क्या फ़ायदा, हमारे पास कोई आया ही नहीं है। वज़ीर आज़म साहब को कहे ना, ये हमारा जो गरीब बंदे हैं उनका सोचें कि उनका नुकसान कितना हुआ है। अब ईद पास ही लोगों ने लाखों का, जिसके पास जितनी गुंजाइश थी, लाखों का करोड़ों का लोगों ने माल डाला है, सारा जल गया। वज़ीर आज़म साहब ये चीज़ देंगे हमें? कभी भी नहीं देंगे, बस बात ही कर सकते हैं। ये सुलेमान तहसील के जो बेटे हैं उनके हैंड ओवर है, प्रॉपर्टी सारी बिकी हुई हैं, मेन हैंड वो ही करते हैं। और अभी उनकी फैमिली में से हमारे जितने भी दुकानदार हैं कोई बंदा अभी नहीं आया। हमारे सदर या दूसरी यूनियन है खुद FIR करवाने गए हुए हैं, कोई बंदा नहीं। FIR आप? ये मैनेजमेंट के खिलाफ। ठीक है, मैनेजमेंट के खिलाफ हर चीज़ हमारे से लेते हैं, सर्विस चार्जेस, ये जो पानी के अंदर पड़ा होता है सारा सिस्टम लेते हैं, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है। ये सब कुछ भाईजान करवाया गया है, हम सारों को यही मुतालबा है, ये सब कुछ करवाया गया है। और हमारा जो नुकसान हुआ है ना, वो सारा हम चाहते हैं वो हमें मिले और हम दोबारा इधर कारोबार करें, क्योंकि हमारी पूरा साल हमने ईद का इंतज़ार करना होता है। आपको पता है 20 दिन बाद रोज़े हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हफीज़ सेंटर में भी कई माह पहले आग लगी थी, तो तब भी नोटिस लिया गया था, तो उसमें कोई किसी को कुछ मिला या किसी नुकसान का अजाला किया गया? सर लॉलीपॉप दिया गया है और हमें भी लॉलीपॉप दिया जाएगा। हमें पता है इन्होंने कुछ भी नहीं करना, इसी तकरीरें कर सकते हैं सामने बैठ के कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब उनसे जाके पूछे बेचारों से, 1 रुपया भी नहीं दिया उनको, तो हमें क्या देंगे ये लोग। आपकी कितनी दुकानें थी? मेरी माशाल्लाह 5 दुकानें थी यहाँ पे। अच्छा, 5 में किस चीज़ का कारोबार था? गारमेंट्स था, सारा गारमेंट्स था। सारा गारमेंट्स था। जाहिर सी बात है ईद के दिन थे, माल भी मंगवाया होगा। कितने का अंदाज़न माल जो है 5 दुकानें, कितने का अंदाज़न माल था? अगर कम से कम भी लगाए ना तो 5 में तकरीबन 60 लाख का माल तो था, कम से कम लगाए ना, और ज़्यादा आप लगा ले खुद ही कि कितना होगा। अभी तो सीज़न था, हर बंदे ने माल डाला था, हमें छोड़ के हर बंदे ने माल डाला था, हमने भी डाला है, हर बंदे ने। चलो यार 2020 भी कोरोना में गया, 21 भी कोरोना में गया, अभी थोड़े से सेट हुए हैं। चलो यार 22 अच्छा चला जाए, ईद आ गई है, लेकिन उन्होंने हमें जो है ना सारा पानी फेर दिया हम पे। यार हमारा और टारगेट ये होता है, आग जो है ना, ये पेंट और शर्ट की आग ऐसे नहीं होती, इतनी देर लगती भी नहीं है, कपड़ा है 10 ही जल जाता है। सर ये केमिकल की आग है,
जो अभी तक लगी हुई है, आप चेक करें, अभी तक धुआं निकल रहा है। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। यकीन जानिए जितना नुकसान हुआ है उसका अजाला नहीं किया जा सकता। जमा पूंजियाँ लगी हुई थी, ज़िंदगी भर की जमा पूंजियाँ लगी हुई थी। आप क्या समझते हैं कि ये मामला, ये आग कल रात की 1 बजे की लगी हुई है और इस वक्त दोपहर 1 बजे से आगे का वक्त हो चुका है। आप क्या समझते हैं इतनी देर आग कैसे लगी, क्या माजरा है, आप क्या समझते हैं? ये आमना तसीर और उसके बच्चों ने आग लगाई है। वो यहाँ पे बिल्डिंग बनाना चाहते थे और हम एसपी साहब को मिल के आए हैं और उनको कहा है हमने कि उन्हें गिरफ्तार करें और हमें हमारा मुआवजा दें। कितना अर्सा पहले आप गए थे जी? अभी वहीं से मिल के आ रहे हैं। अभी आप मिल के आ रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे कितना सेटअप था? मेरी यहाँ 2 दुकानें थी। आपकी 2 यहाँ पे जाती दुकानें थी? जाती दुकानें थी। उसमें अंदाजन कितने का माल था? कम से कम 25 लाख। 25 लाख का माल। मेरे ओनर हैं ये। यकीन जानिए आपके साथ कितने लोग जुड़े, कितने थे आपके सबॉर्डिनेट्स आपके साथ जिनका रोजगार लगा हुआ था? 300 दुकानें हैं यहाँ पे। 400 दुकान है यहाँ। 400 दुकान। कितने अरसे से पेश में काम कर रहे हैं? मैंने 2000 में खरीदी थी ये दुकानें। अब 22 साल हो गए हैं ये मेरे पास ही दुकानें। मैं यहाँ रोजी यहाँ से आ रही थी मेरी। चौथे फ्लोर का भी कोई मामला चल रहा था जी कि चौथा फ्लोर वहाँ पे कोई मल्टी नेशनल कंपनी आ रही है, इसमें कितनी सदाकत है? हाँ जी, वो यही चाहते थे कि ये इसको खाली करवा कर यहाँ पे ऊंची फ्लाई बिल्डिंग बनाएं। तो हमने ये ख़रीदा हुआ है। हमने उन्हें ये कहा कि ये दुकानें हमने ख़रीद ली हैं, आप इसकी मैनेजमेंट छोड़ दें, हमें मैनेजमेंट करने दें। लेकिन वो मैनेजमेंट छोड़ते नहीं थे और वो बिजली का बिल जो था वो हमसे पैसे ले जाते थे और जुए में हार आते थे। जुए में वो पैसे हार आते थे, कभी जीत जाते भी होंगे। तो उन्होंने, हम लोग फिर दोबारा पैसे इकट्ठे करते थे और ट्रांसफार्मर किराए पर लेकर आते थे और एसी चलाते थे। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में कारोबार या कुछ शरीफ बंदे के लिए है? कोई शरीफ बंदा रह सकता है क्या, कारोबार कर सकता है बगैर दबाव के? इमरान खान की हुकूमत में तो कोई शरीफ आदमी कारोबार नहीं कर सकता। क्या मुतालबा करते हैं अभी आप? मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आमना तासीर को और उसके बच्चों को गिरफ्तार किया जाए, उससे हमारा मुआवजा लेके दिया जाए। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। नाजरीन, ये अंकल पिछले कई अरसे से इनकी 2 दुकानें इनकी मलकियत हैं। यकीन जानिए मैं इनके पास ये बोल नहीं सही से पा रहे। इनकी जो आज की जो सुबह थी इनके लिए वो खुशगवार ना रही। इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है, यकीन जानिए ये जब बोल रहे थे, यकीन जानिए मेरे से नहीं बोला जा रहा था जो मैंने इनकी कंडीशन देखी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा, हुकूमती इदारे मुतहर्रिक होंगे और ये जो नुकसान हुआ है इस नुकसान का कोई ना कोई इन्हें ये नुकसान हुकूमत घर बैठों को नुकसान नहीं देगी। ये सड़कें ब्लॉक होंगी तो फिर हुकूमत हमारे पीछे आएगी। ये बरतानिया नहीं है, अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे एक काम करवाना हो तो 10 लाख रिश्वत ली जाती है। नाजरीन, तमाम तर सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की। लोगों का यही कहना है कि हफीज़ सेंटर में भी इसी तरह कुछ अर्सा पहले आग लगी और उनके कई फ्लोर्स जो है वो जलकर खाकिस्तर हो गए। उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो इन्हें क्या मिलेगा? यहाँ पे हर तरफ रिश्वत चलती है, जो रिश्वत देता है उसका काम हो जाता है, अदरवाइज़ काम नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।